हाय फ्रेंड्स, मिरर ऑफ इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। चलिए देखते हैं, आज टेंस का आखिरी सीरीज है, आज टेंस खत्म हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। इसका देख लेते परिभाषा क्या है, गुण क्या है। जिस हिंदी वाक्य के अंत में से रहा है, से रही है या से रहे हैं, से रहा है, से रहा है, से रही है, से रहे हैं। इसमें समय के साथ क्या, समय के साथ यानी विथ टाइम, ठीक है, विथ टाइम रहे तो उसे क्या कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है, कहते हैं। इसका ये हो गया पहचान। अब इसका हम लोग क्या देखेंगे, रूल। इसका रूल क्या है, सबसे पहले रूल देखेंगे। रूल क्या है, रूल देखिए इसका क्या कह रहा है। सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव, सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस बीन, क्या, सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस बीन, उसके बाद क्या करा, वर्ब वन प्लस आईएनजी, ठीक है। वर्ब वन में क्या लग जाएगा, आईएनजी प्लस सिंस या फॉर, ठीक है। प्लस देखिए सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव बीन प्लस वर्ब वन प्लस आईएनजी प्लस सिंस या फॉर। अब देखिए ये जो है ना, ये यहाँ लगेगा प्लस टाइम। अभी एग्जांपल देंगे, समझ जाइएगा, ठीक है। ये हो गया इसका रूल। अब एक एग्जांपल ले लीजिए, देखिए एग्जांपल लीजिए। जैसे मैं 4 घंटे से पढ़ रहा हूँ, ठीक है। से रहा हूँ, से रही हूँ, से रहा है, से रही है, से रहे हैं, या यहाँ देखिए एक चीज मिस हो गया था, से रहा हूँ, ठीक है, से रहा हूँ। देखिए मैं 4 घंटों से पढ़ रहा हूँ। आप लोग को फिर एक बार बता देते हैं, क्या, ही, सी, इट और नेम, इसके साथ किस चीज का प्रयोग होता है, और आई, वी, यू, दे, ठीक है, इसके साथ किस चीज का प्रयोग होता है, ये आप लोग को दिमाग में हमेशा होना चाहिए, ठीक है। देखिए इसके साथ प्रयोग होगा हैव, इसके साथ प्रयोग होगा हैज, लेकिन यहाँ क्या कर रहा है, इसमें क्या लगा है, विन, इसमें भी लगा देंगे विन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक समझने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब एग्जाम्पल देखते हैं, क्या है, मैं 4 घंटों से पढ़ रहा हूँ। ये कैसे बनेगा, एक बार देखिए दिमाग लगा के। इसमें क्या है, इसका रूल क्या कहता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैव, हैज, ये हेल्पिंग वर्ब होगा, हैव, हैज बीन प्लस वर्ब वन और आईएनजी। अब इसका एक बार शुरू से देख लीजिए, इसका पहचान के। जिस हिंदी वाक्य के अंत में से रहा है, से रही है, से रहा हूँ या से रहे हैं समय के साथ रहे तो उसे क्या कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। चलिए देखिए इसको, मैं 4 घंटों से पढ़ रहा हूँ, से रहा हूँ,
पहला पहचान मिल गया कि कब से, 4 घंटे से। क्या करा, समय के साथ समय मिल गया 4 घंटा, कोई दिक्कत नहीं है। जब इसका पहचान हो गया, से रहा भी आ गया और 4 घंटा समय भी मिल गया, अब इसको बना सकते हैं हम लोग इजी तरह से। सबसे पहले क्या लेंगे, सब्जेक्ट आई, ये आपको पता है। आई के साथ क्या लगेगा, हैव, आई हैव। उसके साथ क्या लग रहा, विन, आई हैव विन। क्या कह रहा, सब्जेक्ट प्लस हैव बिन प्लस वर्ब में आईएनजी। तो वर्ब क्या है, पढ़ना, पढ़ना क्या है, वर्ब है। तो रीड, रीड में क्या लग जाएगा, क्या कह रहा, आईएनजी। सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस, अब क्या करा, देखिए ये हम लोग वर्ब लगा दिए आईएनजी। उसके बाद करा सिंस या फोर, सिंस या फोर, यहाँ समझने वाली बात है आप लोगों को। सिंस या फोर कहाँ लगेगा, देखिए जो समय आप निश्चित समय हो, जिसका एक एग्जैक्ट नाम हो, ठीक है, एग्जैक्ट नाम हो, उसमें सिंस लगेगा। और जिसका समय का पता ही ना चले उसमें फोर लगेगा। एग्जाम्पल के द्वारा समझिए, देखिए जैसे यहाँ एक आप लोगों को पहले सिंस और फोर के लिए समझा देता हूँ, ठीक है। सिंस क्या है, जैसे जनवरी है, नाम है, ठीक है, 1980 एग्जैक्ट समय है, ठीक है। और देखिए जैसे अगर समय दिया हो 5:20 एक समय है, ठीक। और जैसे कोई भी सोमवार, सोमवार, ठीक है, ये सब क्या है, समय का निश्चित नाम है ना। और फोर क्या है, देखिए फोर में क्या यूज होगा, जैसे 2 घंटा, ठीक है, 4 वर्ष, ठीक। और क्या कह रहा है, 2 घंटा, 4 वर्ष और 1 सप्ताह, ठीक है। मतलब इस तरह का जिसमें कुछ पता ही ना चले। अब 2 घंटा बोल दिए तो कौन सा 2 घंटा, 12 बजे से लेकर 2 बजे तक, ये 2 घंटा, कोई निश्चित समय नहीं है। अब वर्ष बोल दिए तो कौन सा वर्ष, 2000, 2002, 2005 या 2025 या 2026, एक समय नहीं है। तो इसमें क्या लगेगा, जिसका कुछ पता ना चले समय का, उसमें क्या लगेगा, फोर लगेगा। और समय का नाम एग्जैक्ट हो तो उसमें सिंस लगेगा। देखिए आई हैव बीन रीडिंग, क्या लगेगा इसमें, फोर। आई हैव बीन रीडिंग फोर, क्या कह रहा है, कब से, 4 घंटों से, 4 आवर्स, ठीक है, 4 आवर्स। मतलब आई हैव बीन रीडिंग फॉर 4 आवर्स, मैं 4 घंटों से पढ़ रहा हूँ, इसका मतलब ये हुआ। अब देख लीजिए, अगर इसको नेगेटिव बनाना हो तो कैसे बनेगा। अगर इसमें होगा मैं 4 घंटों से नहीं पढ़ रहा हूँ, पहले ये देख लीजिए, आई हैव, तीसरे नंबर पे ही नोट लेगा, ये दिमाग में बैठा लीजिए, ये हैव बीन के बीच में घुस जाएगा। आई हैव नोट बीन, ठीक है, आई हैव नोट बीन रीडिंग, आई हैव नोट बीन रीडिंग फॉर 4 आवर्स, फॉर 4 आवर्स, ठीक है, समझ गए। अगर यही हम लोग को इंट्रोगेटिव बनाना होता तो सबसे पहले उठा कर लाते हैव को, ठीक है, हैव आई बीन, ठीक है, हैव आई बीन रीडिंग फॉर 4 आवर्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझना है। एक सेंटेंस ये आपका इंट्रोगेटिव हो गया, ठीक है, ये हो गया आपका अफर्मेटिव, ये हो गया नेगेटिव, ठीक। यहां तक समझने आप लोग को शायद कोई दिक्कत इसमें नहीं हुआ। ये था आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर चलिए एक सिंस का एग्जांपल ले लेते हैं, 4 का देख चुके हैं। जैसे अगर देखिए कैसे बनेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट ही, उसके बाद हैज, ही के साथ क्या लगेगा, हैज बीन, ही हैज बीन। उसके बाद क्या करा, वर्ब लगाएंगे, वर्ब में आईएनजी, ठीक है। तो क्या है, रहना का, ठीक है, यह है रहना, रह रहा है, तो रहना का होता है लीव, लीव में क्या लगेंगे, आईएनजी, लिविंग, ही हैज लिविंग। अब देखिए क्या कह रहा है, सब्जेक्ट प्लस हैज है में से कोई एक बीन के साथ, फिर कह रहा वर्ब में आईएनजी, फिर क्या कह रहा देखिए, उसके बाद कह रहा सिंस या फोर,
क्या, सिंस या फॉर, फिर टाइम, ठीक है। ही हैज बीन लिविंग, देखिए उल्टा साइड से ऐसे भी बनाएंगे तो सीख जाएंगे। ही के साथ पहले लगा दिए, फिर करा, हेल्पिंग वर्ब लगाया, फिर रहना का लगाया, फिर क्या करा, ही हैज लिविंग इन, क्या, इन दिल्ली, क्या, इन दिल्ली, दिल्ली, ठीक है। क्या कह रहा, ही हैज लिविंग इन दिल्ली, कब से, तो इसमें क्या लगेगा, सिंस। अब क्यों लगा सिंस, ये देखिए सिंस इसलिए लगा कि एग्जैक्ट देखिए एक टाइम है, इसका नाम लिखा हुआ है 2002, ठीक है। अगर होता 2 वर्षों से, 4 वर्षों से, ऐसे कुछ होता उसमें 4 लगता। ही हैज बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2002, इसको कर दीजिए, ये बन गया आपका कंप्लीट, सेंटेंस पूरा हो गया। ये हो गया आपका, इसलिए बना दिए इसको क्योंकि एक सिंस का एक 4 का ले लिए, आप लोग को समझ में अच्छा से आ गया होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं, क्या नेक्स्ट देखते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, जिस हिंदी वाक्य के अंत में से रहा था, ठीक है, से रही थी, से रहे थे, आए तो प्लस टाइम, ठीक है। ये मत भूलिएगा, इसमें क्या आएगा, समय के साथ, हमेशा जितना कंटिन्यूअस है समय के साथ ही रहेगा, ठीक ना। तो उससे क्या कहेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। अब देख लीजिए, इसका हम लोग रूल देखेंगे। रूल, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर क्या है, हैड, देखिए इसमें एक लफड़ा आपका खत्म हो गया, किस चीज का, हैज बीन, हैव बीन का टेंशन खत्म, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन, सिर्फ हैड बीन, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब का पहला रूप में आईएनजी, ठीक, प्लस क्या है, सिंस या फॉर प्लस टाइम, ठीक। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए थोड़ा इंक भर लेते हैं, यहां तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए हम लोग एग्जाम्पल लेते, एग्जाम्पल लेंगे और आप लोग को तुरंत समझ में आएगा, क्योंकि सिर्फ जो भी दिक्कत था प्रेजेंट में था, अब इसमें कोई दिक्कत कोई खास होने वाली नहीं है। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या है, जैसे सचिन दो दिनों से दौड़ रहा था, ठीक है। सचिन 2 दिनों से दौड़ रहा था, देखिए इसमें क्या कहता है, से रहा था, टाइम भी है, कब से, 2 दिन से। चलिए अब बनाते हैं इसको, कैसे बनेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, ठीक, क्या है सब्जेक्ट, सचिन, लेकिन रुकिए थोड़ा सा रुक जाइए, आप इस इधर देख लीजिए, ये क्या था, हैज हैव बीन था प्रेजेंट के लिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए, लेकिन इसमें तो ये टेंशन ही खत्म हो गया, ये सब एक हो गया और सिर्फ यहाँ लगेगा हैड बीन, सभी के साथ हैड बीन, ही सी इट नेम आई वी यू दे, सभी के साथ क्या लगेगा, हैड बीन। चलिए सचिन, क्या करेंगे, सचिन हैड बीन, उसके बाद क्या करा, वर्ब का पहला रूप में आईएनजी, सचिन हैड बीन रनिंग, सचिन हैड बीन रनिंग, उसके बाद क्या, फॉर या सिंस। देखिए ये जो समय है 2 दिन, ये किसी टाइम का नाम नहीं दिया हुआ है, जैसे अगर होता सोमवार से मंगलवार से तो होता है समय का नाम, लेकिन किस 2 दिन से कुछ पता नहीं चल रहा है। सचिन हैड बीन रनिंग फॉर 2 डेज, ठीक है, फॉर 2 डेज, सचिन हैड बीन रनिंग फॉर 2 डेज। ये हो गया आपका सेंटेंस कंप्लीट। अब अगर इसको नेगेटिव बनाना होता तो बस क्या करते हैं, इसमें सचिन तीसरे नंबर पे नोट लगा देते हैं, सचिन हैड नोट बीन, या हैड में इसको मर्ज भी कर सकते थे तो हो जाता, सचिन हैड नोट बीन रनिंग, सचिन हैड नोट बीन रनिंग फॉर 2 डेज, ठीक है।
कोई दिक्कत नहीं। इंट्रोगेटिव बनाना तो सिर्फ हेड को आगे लाते और बन जाता। अगर देखिए इसमें एक बात याद रखिए, कोई भी एग्जाम्पल लीजिए, ही सी इट नेम में से कोई भी सभी के साथ हेड लगेगा, तो इसीलिए एक ही एग्जाम्पल देके आप लोगों को समझा दे रहे हैं। चलिए अब हम लोग जल्दी से अगला नेक्स्ट देख लेते हैं, क्या फ्यूचर वाला, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, क्या देखते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिस हिंदी वाक्य के अंत में क्या रहे, से रहा होगा, से रही होगी, या से रहे होंगे, ठीक है। समय के साथ, ये हमेशा याद रखिएगा, हमेशा समय के साथ रहेगा। इसका देख लेते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका देख लेते हैं रूल, ठीक है। रूल क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद विल, ठीक है, या सेल लिख देते हैं। वैसे सेल का यूज नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। हैव बीन, सब्जेक्ट प्लस विल या सेल, हैव बीन प्लस वर्ब में पहला रूप के साथ आईएनजी प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, ठीक है। देखिए अब एक एग्जांपल लीजिए, जल्दी से खत्म कर देते हैं। जैसे वह सोमवार से सो रहा होगा, ठीक है। देखिए आई और वी के साथ, क्या आई और वी के साथ सेल का यूज कर सकते हैं। बाकी स्पोकन में सभी के साथ विल का यूज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ हम लिख देते हैं सिर्फ विल हैव बीन, ठीक है। और ज्यादा दिक्कत हो रहा है ये आई और वी के साथ शैल हैव बीन, ठीक है। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, ही, उसके बाद क्या करेगा, सब्जेक्ट प्लस सभी के साथ हम क्या यूज कर सकते हैं, विल हैव बीन, सब ही विल हैव बीन, क्या सोना का होगा स्लीप, स्लीप का आईएनजी हो जाएगा स्लीपिंग, ही विल हैव बीन स्लीपिंग। कब से, देखिए सोमवार एक एग्जैक्ट नाम है, इसीलिए उसमें क्या लगेगा, सिंस मंडे, ठीक है, सिंस मंडे, कोई दिक्कत नहीं। अगर समय का नाम पता चल रहा हो, फिक्स हो, तो उसमें सिंस लगाएंगे, पता नहीं चल रहा हो तो उसमें क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे। सिंस और फॉर का ये था, और ये आपका कंप्लीट हो गया, आज टेंस हो गया आपका पूरा। चलिए तो अब हम लोग एक नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे और सीखेंगे अच्छी तरह से, क्योंकि बहुत कुछ टेंस पे आधारित होगा। तो उसी अनुसार से अब हम लोग क्लास को रोज अटेंड करेंगे, और बिल्कुल क्लास को मिस मत कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल के यहाँ पे स्पोकन करवाया जा रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को वीडियो शेयर करें। चलिए वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।